हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन राधा विद साइंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बची हुई और ब्रांचेस के बारे में जान लेते हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने कुछ ब्रांचेस के बारे में जाना था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही वीडियो में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे देंगे, तो वहाँ से भी आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। मैस्टोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ ब्रीस्ट की स्टडी को मैस्टोलॉजी कहते हैं। मिलानोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं? पिगमेंट्स की स्टडी करते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? लाइफ साइंस की स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर, यानी आरएनए डीएनए के लेवल पर स्टडी करते हैं। माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगी की स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। मायरमिकोलॉजी स्टडी ऑफ आंट्स की स्टडी को मायरमिकोलॉजी कहते हैं। नियोनेटोलॉजी स्टडी ऑफ द न्यू बॉर्न और अप टू 1 मंथ ऑफ एज, 1 महीने तक की जो एज के बेबी होते हैं उनकी जो स्टडी होती है वो नियोनेटोलॉजी कहलाती है। नेफ्रोलॉजी स्टडी ऑफ किडनी की स्टडी को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। न्यूरोलॉजी स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम की स्टडी को न्यूरोलॉजी कहते हैं। नाइडोलॉजी स्टडी ऑफ नेस्ट ऑफ बर्ड्स, जो बर्ड्स के नेस्ट होते हैं उनकी स्टडी को नाइडोलॉजी कहते हैं। नीसोलॉजी स्टडी ऑफ डिजीज, बीमारियों की स्टडी को नीसोलॉजी भी कहते हैं। ओडोंटोलॉजी स्टडी ऑफ टीथ एंड गम्स, टीथ और गम्स की स्टडी को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ओलेरिकल्चर स्टडी ऑफ वेजिटेबल ईल्डिंग प्लांट्स, जो वेजिटेबल ईल्डिंग प्लांट्स हैं उनकी स्टडी को ओलेरिकल्चर कहते हैं। ऑन्कोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ऑनिरोलॉजी स्टडी ऑफ ड्रीम्स की स्टडी को ऑनिरोलॉजी कहते हैं। ऑन्टोजेनी स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिक हिस्ट्री की जो स्टडी है उसे ऑन्टोजेनी कहते हैं। ऊलॉजी स्टडी ऑफ एग ऑफ बर्ड्स के एग की जो स्टडी है वो ऊलॉजी होती है। ऑप्थेल्मोलॉजी स्टडी ऑफ आइज की स्टडी को ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। ऑर्गेनोलॉजी स्टडी ऑफ ऑर्गन्स की स्टडी को ऑर्गेनोलॉजी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन्स की स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ओटोलैरिंगोलॉजी स्टडी ऑफ ईयर, नोज एंड थ्रोट, जहाँ पर हम गले की, कान की, नाक की स्टडी करते हैं वो ओटोलैरिंगोलॉजी कहलाती है। पैडोलॉजी स्टडी ऑफ लार्वल स्टेजेस की स्टडी को पैडोलॉजी कहते हैं। देन है पैलाओजोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड दी डिस्ट्रीब्यूशन इन टाइम, फॉसिल्स की स्टडी और उनका डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम, ठीक है। पैलिनोलॉजी स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन रिलेशन टू टैक्सोनॉमी एंड इवोल्यूशन, टैक्सोनॉमी और इवोल्यूशन के रिलेशन में पॉलन ग्रेन्स की स्टडी कहलाती है पैलिनोलॉजी। नेक्स्ट आता है हमारा पैरासाइटोलॉजी। तो पैरासाइटोलॉजी में देखिए क्या है? स्टडी ऑफ पैरासाइट्स की स्टडी को पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। पैथोलॉजी स्टडी ऑफ वेरियस डिजीजेस इन ह्यूमन बींग्स में अलग अलग बीमारियों का पता लगाना पैथोलॉजी कहलाता है, ठीक है। पैराजूलॉजी में स्टडी ऑफ पॉरीफेरा यानी कि स्पॉन्जेस की स्टडी होती है। पेडोलॉजी में स्टडी ऑफ सोइल्स की स्टडी को पेडोलॉजी कहते हैं। फार्माकोगोनेसी ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द मेडिसिनल प्लांट्स के साथ जब हम डील करते हैं तो वो फार्माकोग्नोसी कहलाता है। फार्माकोलॉजी स्टडी ऑफ सिंथेसिस एंड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन ऑन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म पर क्या इफेक्ट है मेडिसिन्स का और कैसे उन्हें बनाया जा रहा है, ये फार्माकोलॉजी में आता है। फिनोलॉजी स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एज अफेक्टेड बाय सीजनल क्लाइमेट, फॉर एग्जांपल ऑफ बर्ड माइग्रेशन, ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स, यानी कि इसके अंदर हम सीजनल क्लाइमेट से कौन से ऑर्गेनिज्म अफेक्टेड होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे बर्ड्स माइग्रेशन करते हैं या फ्लावर्स अपनी ओपनिंग करते हैं। फ्रेनोलॉजी
स्टडी ऑफ मेंटल फैकल्टीज ऑफ ब्रेन इंक्लूडिंग फीलिंग्स, ठीक है। फ्रीनोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं मेंटल फैकल्टीज के बारे में ब्रेन की, जिसमें फीलिंग्स भी इंक्लूड होती हैं। फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी, फाइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं एल्गी की। फाइलोजेनी स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की स्टडी हम फाइलोजेनी में करते हैं। फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ वेरियस पार्ट्स विद इन द ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हम अलग अलग पार्ट्स के फंक्शंस की स्टडी करते हैं। पीसी कल्चर स्टडी ऑफ रियरिंग ऑफ फिशेस, फिशेस की जो मछली पालन होता है वो हम पीसी कल्चर में सीखते हैं, ठीक है। प्लेटीहेलमिन्थोलॉजी जिसके अंदर हम फ्लैट बॉम्ब्स की स्टडी करते हैं। पोमोलॉजी जिसके अंदर हम फ्रूट्स की स्टडी करते हैं। पोल्ट्री डोमेस्टिकेशन ऑफ एवियन स्पीशीज दैट कैन बी रेस्ड फॉर एंड मीट, मतलब कि जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं किस तरीके से जो एवियन स्पीशीज हैं उनको कैसे तैयार किया जा रहा है, ठीक है ना, कैसे उनको देखभाल की जाती है। प्रोक्टोलॉजी स्टडी ऑफ हिंड गट इंक्लूडिंग रैक्टम एंड एनस, प्रोक्टोलॉजी में हम हिंड गट, रैक्टम, एनस इनकी स्टडी करते हैं। प्रोस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट की स्टडी को प्रोस्टियोलॉजी कहते हैं। इसके अंदर हम ओवरलैप्स विथ मोर ट्रेडिशनल डिसिप्लिन्स ऑफ एल्गोलॉजी, माइकोलॉजी और प्रोटोजूलॉजी के जो और भी ट्रेडिशनल डिसिप्लिन्स हैं वो भी स्टडी करते हैं। टेरिडोलॉजी स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स की स्टडी को टेरिडोलॉजी कहते हैं। सैरोलॉजी स्टडी ऑफ लिजार्ड्स, लिजार्ड्स की स्टडी को सैरोलॉजी कहते हैं। सेरीकल्चर सिल्क इंडस्ट्री कंसर्न विद कल्चर ऑफ सिल्क मॉथ एंड प्यूपा, जिसके अंदर हम सिल्क मॉथ का और प्यूपा का कल्चर देखते हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं, वो सेरीकल्चर कहलाता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको और किन किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए, क्या ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं या नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं। सैरोलॉजी स्टडी ऑफ सेरम, सेरम की स्टडी को सैरोलॉजी कहते हैं। इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज़ इन द ब्लड, इसमें जो ब्लड में इंटरेक्शन होता है एंटीबॉडीज़ का, वो सारी चीज़ें हम सेरोलॉजी में पढ़ते हैं। सरपेंटोलॉजी स्टडी ऑफ स्नेक्स, स्नेक्स की स्टडी को सरपेंटोलॉजी या ऑफियोलॉजी भी कहते हैं। सिल्वीकल्चर आर्ट टेक्निक ऑफ ग्रोइंग फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में आर्ट टेक्निक ग्रो कर किस तरीके से आर्ट टेक्निक्स हो सकती हैं उनके बारे में, मतलब एक उगता हुआ जंगल, बढ़ता हुआ जंगल, इस तरीके की जो आर्ट्स हैं वो सब हम सिल्वीकल्चर में पढ़ते हैं। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ डाइटिक्स, ठीक है, साइटोलॉजी में हम डाइटिक्स की स्टडी करते हैं। स्पेशियोलॉजी में हम स्पीशीज़ की स्टडी करते हैं। स्पर्मोलॉजी में सीड्स के बारे में पढ़ते हैं। स्प्लैंक्नोलॉजी में विसरल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं। देन सिंकोलॉजी, इसमें हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स की इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट, कि वो एनवायरनमेंट से कैसे जुड़े हुए हैं। डर्मेटोलॉजी में स्किन की और स्टफिंग की स्टडी होती है। टैक्सोनॉमी वो ब्रांच है साइंस की जहाँ पर हम ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट्स के बारे में भी पढ़ते हैं। देन आता है टेराटोलॉजी स्टडी ऑफ मालफॉर्मेशंस इन ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स, ठीक है, कि सभी ऑर्गेनिजम्स में किस तरीके से मालफॉर्मेशंस हो रही है। टॉर्पेडोलॉजी में हम स्टडी करते हैं स्केट्स और रेस की। टॉक्सिकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं नारकोटिक्स एंड इन्फ्लुएंस ऑफ नारकोटिक्स ऑन वेरियस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, कि नारकोटिक्स क्या है और उसका ऑर्गेनिजम्स पे क्या प्रभाव है। ट्रॉमेटोलॉजी में स्टडी करते हैं वुंड्स और टर्नओवर की। ट्राइकोलॉजी में स्टडी करते हैं हेयर डिसीज़ की। ट्रॉफोलॉजी में स्टडी करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। यूरोबायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं, यूरोलॉजी के साथ एक तरीके से डील करते हैं उसमें हम, ठीक है। यूरोलॉजी में हम यूरिनरी, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। वायरोलॉजी में हम वायरस के बारे में पढ़ते हैं। जू जोग्राफी में हम स्टडी करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ, की अर्थ पर किस तरीके से एनिमल्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। बायोफिज़िक्स में
फिजिकल एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। साइटोजेनेटिक्स में साइटोलॉजिकल बेसिस पढ़ते हैं इनहेरिटेंस का। सिटोलॉजी में स्टडी करते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की ऑर्गेनिजम्स के। इसाइथियोलॉजी में फिश और उनके कल्चर के बारे में पढ़ते हैं। नाइसियोलॉजी में मसल्स मूवमेंट पढ़ी जाती है। फाइटोजोग्राफी में स्टडी करते हैं प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है अर्थ पर। पैलियोबॉटनी में डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोसिल्स के बारे में पढ़ते हैं। साइकोबायोलॉजी में बिहेवियरल एस्पेक्ट होते हैं एनिमल्स के। सार्कोलॉजी में सॉफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी को स्टडी किया जाता है। सिंडेस्मोलॉजी में कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा जाता है। टेक्टोलॉजी में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है बॉडी का। और जूफाइटोलॉजी में स्टडी करते हैं जूफाइट्स के बारे में, डायटम्स के बारे में। तो ये फ्रेंड्स टोटल ब्रांचेज हैं बायोलॉजी की जिनके बारे में हमने इस वीडियो में जाना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।